आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड पूरा प्रोसेस। जितना भी आपका प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पे कवर करेंगे और साथ में आपके जितने भी डाउट्स थे, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड। तो पहला तो ये था, कुछ डाउट्स हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो चीज़ें कंडीशन अप्लाई है। पहली चीज़ तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल पाए, राइट। अब उसके बाद आपका सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि 2019 के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपका स्पोर्ट राउंड में होता था वही यहाँ पे मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउट से। तो मेजरली जो स्टूडेंट्स के डाउट थे वो ये थे, पहला डाउट ये था कि सीट रिमेनिंग रहती है हर साल। तो मैं आपको बता दूं, यस स्टूडेंट, सीट जो है आपकी हर साल रिमेनिंग रहती ही रहती है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आपकी सीट हमेशा रिमेनिंग रहेगी ही रहेगी। और मैं देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा लिस्ट की, देखिए प्रीवियस ईयर इन सारे कॉलेजेस में आपका सीट रिमेनिंग थी, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड है आपका डाउट होता क्या, फॉर एवरी ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप के लिए, यानी कि हर ग्रुप के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, या फिर मैं बात करूँ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, इन सब के लिए स्पोर्ट राउंड होता है। तो हाँ जी, ये सबके लिए स्पोर्ट राउंड होता है आपका। जो भी आप किसी भी ग्रुप में मान लो, सबके लिए होगा। ग्रुप ए मेनली आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है, और ग्रुप बी आपका एमओपी के लिए होता है, और ग्रुप सी आपका फार्मेसी वगैरह के लिए, एंड सेम आपका ग्रुप डी सेम इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो ये सारी आप चीज़ें ध्यान रखें, सबके लिए ये जो है स्पोर्ट राउंड होता है अगर सीटें रिमेनिंग रहती है तो, राइट। उसके बाद है जो मेन डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का, वो ये था कि भैया क्या हमें अगेन फॉर्म फिल करना होगा स्पोर्ट राउंड का। स्पोर्ट राउंड का कोई फॉर्म फिल नहीं करना आपका। सबसे पहले 23 तारीख के बाद आपका ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करनी है। कुछ नहीं करना, जैसे डिक्लेरेशन होता है उस पर टिक लगा के बस आपको सबमिट कर देना होगा। ये सारा प्रोसेस मेरे ऊपर अभी छोड़ दो, जैसे ही ऑप्शन आता है मैं आपको ये अवेयर कर दूंगा। क्या कोई फ़ी पे करनी होगी? नहीं, कोई भी फ़ी पे नहीं करनी आपको, 1 रुपये भी, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और डाउट में लिखना भूल गया हूँ, वो ये था कि भैया क्या कोई टेस्ट वगैरह भी होगा क्या इसमें। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही बेकार है, टेस्ट नहीं होता इसमें। विदाउट टेस्ट आपका जैसे सारी काउंसलिंग हो रही थी वैसे सेम ये भी होगा, तो इसमें ये टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं एक बार और बता देता हूँ, क्या कोई सीट रिमेनिंग, हमेशा सीट रिमेनिंग रहती है? तो उसका आंसर यस होगा। क्या सभी ग्रुप्स के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर यस होगा। क्या इसमें कोई हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है, फ़ी देनी पड़ती है? तो इसका आंसर नो होगा। और सेम इस तरीके से कोई भी आपको टेस्ट वगैरह नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नो हो गया आपका। तो हमने डाउट्स को कवर कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भैया हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो ये सब कुछ मैं कवर करता हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले आपका ये है कि ऑनलाइन विलिंगनेस, जिन भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन विलिंगनेस देंगे। ऑनलाइन विलिंगनेस का मतलब है आपकी साइड पर एक ऑप्शन आएगा 23 तारीख के बाद, उसमें लिखा होगा ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करने का। तो आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक लगाना है और उसको सबमिट कर दोगे। फिर उसके बाद उसका आपका फोटो, मेरा मतलब है प्रिंट निकाल लेनी है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑनलाइन विलिंगनेस, राइट। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड में लिखा हुआ है ओनली दिल्ली रीजन कैंडिडेट। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ओनली दिल्ली रीजन के जो कैंडिडेट है, दिल्ली कैंडिडेट, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में और कोई नहीं कर सकता। ये सारा डेटा मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, जिन्होंने चारों ही राउंड को अटेम्प्ट कर रखा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट है आपका बिफोर एंड ऑफ राउंड 4, जिन्होंने सीट विड्रॉल कर लिया, यानी कि राउंड 4 के ख़त्म होने से पहले जिन्होंने सीट को विड्रॉल कर लिया है वो भी स्पोर्ट राउंड में एलिजिबल होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन विलिंगनेस जिन्होंने दी है वो हो सकते हैं। सेकेंड है आपका जिन्होंने ऑनलाइन विलिंगनेस दी है वो एक तो एलिजिबल है, और सेम इस तरीके से सेकंड है जो दिल्ली कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। एंड आपका थर्ड है जिन्होंने राउंड सारे कर रखे हैं 1, 2, 3, 4, वो भी एलिजिबल होते हैं। और साथ में जिन्होंने अपनी सीट को विड्रॉल कर लिया है 4th राउंड से पहले तो वो भी आपका एलिजिबल होते हैं। तो ये 4 तरीके के आपके कैंडिडेट एलिजिबल होंगे स्पोर्ट राउंड के लिए। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एलिजिबल नहीं होते। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अपना ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट नहीं करेगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। जैसे कि आपका अभी 23 तारीख के बाद एक आप पे ऑप्शन आता है, उसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन पे टिक लगा के आपको ये चीज़ पक्की करनी होती है कि हाँ
हम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप वो चीज़ पे टिक लगा के अगर सबमिट नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो आपको ये काम करना होगा और साथ में उसका प्रिंट भी आपके पास रखना होगा, वो सबूत होना चाहिए कि हाँ हमने बताया है कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन बिजनेस। जो सबमिट नहीं करेगा वो स्पोर्ट राउंड नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है वो। सेकंड है आपका आउटसाइडर स्टूडेंट नहीं कर सकते, जैसे बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो अब जितने भी आउटसाइडर्स हो आप सब नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, ये चीज़ तो 100% सही है, राइट। उसके बाद है एनी राउंड, अगर आपको किसी भी राउंड में एडमिशन ले लिया है आपने, अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन ले लिया है, ध्यान से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन ले लिया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये चीज़ 100% सही है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कर सकते हो, लेकिन अगर एडमिशन अभी तक एडमिटेड हो, ये कहीं ना कहीं आपको सीट मिली हुई है, तो आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका नॉट एलिजिबल। तो मैंने आपको दोनों चीज़ समझा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, राइट। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में, कि आपको अगर स्पोर्ट राउंड में अगर आप जाते हो, एलिजिबल भी हो आप, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी। तो सबसे पहला है आपका ऑनलाइन बिलिंगनेस सबमिट, यानी कि जो भी आप ऑनलाइन बिलिंगनेस दोगे उसकी एक स्लिप चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रिंट करवा के उसे रख लेना। फिर आपका यहाँ पे सेकंड है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, और डिमांड ड्राफ्ट कितने का चाहिए आपको, 6,000 रुपये का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डिमांड ड्राफ्ट 6,000 रुपये का चाहिए। अब मेन दिक्कत ये है कि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, भैया डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो कुछ नहीं, आपको एक बैंक में जाना है, बैंक में चले जाओ, वहाँ पे आपको 6,000 रुपये पे कर देने, और मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे तो वो आप पे कर देना। अब आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको आपको फिल आउट करना होगा। सबसे पहले उसमें इन फेवर ऑफ ये लिखा होगा, किसके फेवर में, तो आप लिख दोगे DK DF, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा फॉर्म में कि इन फेवर ऑफ, तो किसके फेवर में भरोगे आप, DK DF वहाँ पे डाल दोगे। और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा पेएबल, कहाँ पे पेएबल, यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं पे पेएबल, तो वहाँ पे लिख दोगे दिल्ली, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा कितने का, 6,000 रुपये का। और मैंने ये चीज़ भी आपको क्लियर करी, डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक में चले जाओ, वहाँ पे 6,000 और प्लस वो अपना कुछ चार्ज लेगा बैंक। उसके बाद उस फॉर्म में इन फेवर ऑफ लिखा होगा उस फॉर्म में, तो उसकी जगह आप वहाँ पे सामने उसके भर दोगे DK DF, और पेएबल एट में भर दोगे दिल्ली। तो ये चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। तो आपको ये डिमांड ड्राफ्ट का पूरा चीज़ कंफर्म हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे, भैया मान लो हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया, अब मान लो अगर हमें एडमिशन नहीं लेना, ठीक है ना, तो क्या ये हमारा वापस हो जाएगा। यस, या आपको लेके जाना है साथ में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ठीक है, ये जमा कर दो, अगर नहीं लेना तो आप वापस लेके आ जाओ। और फिर इसको वापस लाने के बाद क्या हमारे 6,000 रुपये कैसे आएंगे, कुछ नहीं करना आपको, बैंक में ले जाओ, इसको वापस दे दो, आपको 6,000 रुपये वापस कर देंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा इशू था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोटोज़। अब आपको चाहिए फ़ोटो कितने की, 7 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर, और कलर फ़ोटो होनी चाहिए। तो इस साइज़ में आपकी फ़ोटो चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ, ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू आपके 2019 है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था पॉलिटेक्निक के लिए, उसकी आपकी कॉपी चाहिए, ठीक है ना, ग्रेट। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लिखा हुआ DOB सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी जगह आप क्या दे दोगे, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट दे दोगे, वो मान्य होगा DOB की तरह। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपका मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हो, ग्रुप A के लिए भरा है तो ग्रुप A के लिए, और अगर 12th के बेस पे भरा है तो आपका 12th वाला मार्कशीट चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। यहाँ चीज़ क्लियर है कि सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट भी आता है, वो भी आपको चाहिए साथ में, राइट। अब नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए, और आपकी कोई कैटेगरी है SC OBC ये सारा, तो आपको वो भी चाहिए होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ग्रेट। तो ये सारा आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में कौन कौन सी चीज़ चाहिए। आपको एक बार और बता देता हूँ, देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए। पहले तो आपको बिलिंगनेस वाली सबमिट चाहिए, स्लिप चाहिए मेरा मतलब। फिर दूसरा था आपका डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 6,000 रुपये का, और वहाँ पे इन फेवर ऑफ DK DF भरना है आपको, और पेएबल एट दिल्ली भरना है, राइट। अब नेक्स्ट जो है आपको फ़ोटो चाहिए होंगी। फ़ोटो कितने साइज़ की चाहिए, 7 इंटू 5.5 सेंटीमीटर की, राइट। कलर फ़ोटो होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जो अपने पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा होगा उसकी स्लिप चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी स्कूल, यानी कि क्लास 10th का आपका मार्क वो चाहिए सर्टिफिकेट, ये DOB का आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। फिर आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका SC ST OBC है, और जनरल वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम दोबारा से मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। डाउट्स हो गए आपके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली है। और जो भी कुछ मैंने बताया ये अकॉर्डिंग टू 2019 है, 2019 तक तो यही आपका पॉलिसी होती थी। बाकी अगर इस बार कुछ चेंज होता है तो मैं आप लोग को अवेयर करा दूंगा। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। और
आप स्पोर्ट राउंड के लिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम मत लो, 23 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि स्पोर्ट राउंड कब होने वाला है, तो मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर कर दूंगा, राइट। तो इतना अभी के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मैं एक और वीडियो लाऊंगा स्पोर्ट राउंड की, जिसमें मैं बताऊंगा कि होल प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको कॉलेज जाना होता है या फिर ऑनलाइन होगा, ये सारा कुछ मैं उस वीडियो में कवर करूँगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।